आज सुनिए देवी भागवत पुराण की आगे की कथा। इसके पहले देवी भागवत पुराण में आपने महिषासुर के जन्म की कथा सुनी होगी। अब उसके आगे का वृत्तांत सुनिए, जिसे वेद व्यास जी राजा जनमेजय जी को सुना रहे हैं। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। पर जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। सभी प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर खुद उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका अब एक छत्र राज्य हो गया था। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम शिशुर था, जो कि महान प्रतापी और सदा मत से चूर रहता था। तार्व नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असिलोमा, उदितदाल, बाष्कल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपन्न और शक्तिशाली अन्य और बहुत से राजा भी थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन समय से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को कर देना स्वीकार कर लिया। जो बलवान थे वह भी उसके अधीन हो गए। महाराज, ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वह उस दानव को भी भाग देने लगा। आखिर भूमंडल में महिषासुर का एक छत्र राज्य होने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर उस दानव राज्य ने एक दूत को देवराज इंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। उसने शीघ्र ही संदेशवाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। महाबाहु, आज तुम्हें ये दूत का काम करना होगा। तुम निडर होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा ये संदेश कह दो। जाकर उससे कहना, हे देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर जहाँ भी चाहे अभी चले जाओ, और अगर रहना है तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। सचीपते, अगर तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वे अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसीलिए अच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। यदि तुम्हें यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथों में वज्र उठा लो। बलशूदन, तुम पहले भी पराजित हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे पता है। तुम्हारी शक्ति भी मुझसे छुपी नहीं है। युद्ध करो या फिर जहां तुम्हारा मन माने वहां तुरंत ही चले जाओ। ऐसी आज्ञा पाकर दूत इंद्र के पास गया और महिषासुर का संदेश उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भभक उठी। फिर संभलकर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना संदेश दूत के सामने कहना आरंभ कर दिया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? जो तू अभिमान में चूर होकर ये अनाप शनाप बक रहा है। तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए मैं उसका उपचार अवश्य करूँगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर भी कभी हाथ नहीं उठाते, इसीलिए मैं तुझे छोड़ देता हूँ। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, अगर तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़े के दुश्मन, तेरा बल मुझे पता है, तेरी जड़ आकृति है।
घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुंदर धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल जरूर है और मैं जानता हूँ, इसी कारण तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को ही काट लूंगा और तेरा वह सारा बल तुझसे छीन लूंगा, जिस कारण तू पूरा अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चला गया और वह महाअभिमानी महिषासुर के पास गया। प्रणाम करके उससे कहने लगा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र हैं। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। खुद को वह महान बलशाली समझता है। आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही बातें मैं किस प्रकार बदल कर आपसे कहूँ, क्योंकि एक सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने सत्य ही कहे। महाराज, कल्याणकामी दूत को चाहिए कि वह स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं अगर केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याणकामी दूत को कभी कठोर वचन भी नहीं कहने चाहिए, इसीलिए मैं वैसी ही बात नहीं कह सकता। प्रभु, ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष तुल्य वचन ही निकलते हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से भला कैसे निकल सकती हैं। राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार से घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहस्य छुपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभागो, वह देवराज युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को पराजित कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कह सकता है। इंद्र जैसे करोड़ों वीर हो तब भी मुझे कोई परवाह नहीं, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है। आज मैं उसे किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में बिन उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है और वह तो बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमु को मार डाला था। पहले तो नमु के साथ विवाद छेड़ दिया, फिर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे ही मार डाला। और वह जालसाज विष्णु, वह तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान ही है। जब इच्छा होती है तरह तरह के रूप धारण कर लेता है और बल भी है तो दम करने की सारी कलाएं भी उसे पता है। दानव, जिसने शुंगर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्याकश्यप को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा भला क्या कर सकेंगे। मैं युद्ध में खड़ा हो जाऊंगा तब शिव भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे और इंद्र को हराकर मैं तो स्वर्ग छीन ही लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य, ये सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। इसलिए हम सब दानव यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोमरस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के सामने को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों,
मुझे तो आप ब्रह्मा जी से वर भी मिल चुका है, इसीलिए देवताओं से भी बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ हैं, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीर्घगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि पाताल और पर्वत आदि विचित्र स्थानों में प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना का अध्यक्ष बना दो। दानवों संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। फिर भी इस देवासुर संग्राम में आप सबका भी गौरव बढ़ जाए, इसीलिए मैं आप सभी लोगों को भी सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रति भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मनुष्यों से अवध्य होने का वरदान मुझे प्राप्त है, इसीलिए आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाओ। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस प्रयास से तुम्हें भी परिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग भी आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे मन को प्रसन्न करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृतायची और तिलोत्तमा, ये सारी अप्सराएं नाचने और गाने में परम प्रवीण हैं। वे अनेक प्रकार के मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों को मन को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। इसीलिए देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्ग लोक में चलना सबको समस्त हो तो आज ही सभी तैयार हो जाओ। पहले मांगलिक कृतज्ञ कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में लीन रहती थी। दैत्यों को ऐसा आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता की चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं, इसके बाद दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा, हे देवताओं, महिषासुर नाम से प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वरदान मिल जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था। उस दूत ने मुझसे ये बातें कही हैं कि शक्र, तुम देव सदन छोड़ दो। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ, या फिर महिषासुर नाम के दानव बड़े उद्धार व्यक्ति हैं, उनकी सेवा स्वीकार कर लो। वे बड़े दयालु राजा हैं, तुम्हारी भरण पोषण की उचित व्यवस्था कर देंगे और जो उनकी परिचर्या में लगे रहते हैं उन पर वे कभी क्रोध भी नहीं करते। अगर ये बातें स्वीकार ना हो तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे वहां जाने पर दानव राज महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे। देवताओं, महिषासुर इस प्रकार महानीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सारी बातें कहकर चला गया। इसलिए अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय पर आप लोग विचार कीजिए। देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वह कभी किसी दुर्लभ शत्रु को भी उपेक्षा ना करें, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखते हों। उन बलवान पुरुषों को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए। बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। हार और जीत तो प्रारब्ध की अधीन है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इस समय उनसे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि महिषासुर बहुत दुष्ट है। उसके मित्र बन जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता।
आप लोग उत्तम विचारशील हैं, इसीलिए इस विषय पर बार बार विचार कीजिए। अचानक अभी उस पर चढ़ाई कर देना भी ठीक नहीं। बड़ी आसानी से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं। गुप्तचर ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सकें, किसी के साथ अधिक प्रेम ना रखें, किसी प्रलोभन में ना पड़े और सत्यवादी हो। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या और उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना उचित रहेगा। उसकी सेना में कितने और कैसे वीर हैं, गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूरा ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता वापस लौट आएंगे। उनके द्वारा महिषासुर तथा उनकी सेना के बल को जान लेने के बाद हम लोग तुरंत धावा बोलने या शक्ति संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही कोई काम करना चाहिए। अचानक किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए पंडित जन भली भांति सोच समझकर शुभप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं। दानवों के साथ युद्ध ठान लिया जाए तो यह सर्वथा अनुचित है। ऐसा करना वैसा ही करना होगा जैसे बिना जाने हुए औषधि का सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है, हमारी हार भी हो सकती है। व्यास जी कहते हैं, राजन, उपस्थिति देवताओं के साथ इस प्रकार बातचीत करके और शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र कार्य कुशल निपुण गुप्तचर को जाने की आज्ञा दे दी। वह तुरंत चला गया और सारे वेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की सेना का जो बल था उसकी संपूर्ण सूचना देवराज को दे दी। दानव पक्ष की सैनिक तैयारी की जानकारी प्राप्त होने पर देवराज इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्रवेताओं में श्रेष्ठ पुरोहित बृहस्पति जी को बुला लाए। उनके साथ परामर्श होने लगा। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी अब उत्तम आसन पर बैठ गए। तब देवराज ने उनसे कहा, हे विद्वान, आप देवताओं के गुरु हैं, इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए, अब यह बताने की कृपा कीजिए। आप सर्वज्ञ पुरुष हैं, इस कठिन परिस्थिति से केवल आप ही हमें उभार सकते हैं। आप महिषासुर नामक दानव बहुत ही दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए स्वर्गलोक पर आ रहा है। उसमें बहुत बल है और वह अभिमान में मत रहता है। आप मंत्रज्ञ पुरुष हैं, इस अवसर पर कोई ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसकी शक्ति कुंडित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही हमारे पक्ष के विद्वान शांत करने वाले आप हैं। आप सर्वदा श्रेष्ठ सम्मति दिया करते हैं। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, मन में खूब सोच समझकर किसी भी कार्य में तत्पर होना उनका स्वाभाविक गुण था। बृहस्पति जी बोले, देवराज शांत रहो, इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर तुरंत धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देवेंद्र, हार और जीत तो सदा ही देव पर निर्भर है। इसीलिए बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान से विचलित ना हो। भक्तों, ये था देवी भागवत पुराण के चैत्र मास की कथा अध्याय 10 का पावन प्रसंग। इस कथा में आपने सुना कि किस प्रकार अभिमान में चूर होकर महिषासुर ने स्वर्ग पर अधिकार करने का निश्चय किया और देवताओं को चुनौती दी। आगे आने वाले अध्याय में आप जानेंगे कि देवताओं ने इस संकट से बचने के लिए क्या उपाय किए और आगे क्या हुआ। यदि आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की और भी सनातन धर्म की पावन कथाएं सुनने को मिलती रहें। और कमेंट में जरूर लिखें, जय माता दी। माता रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय माता दी।